गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, विश्व भर के लोगों के लिए शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही विलासी जीवन जीते थे। उनके जन्म के समय ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल की चारदीवारी के भीतर ही सीमित था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाहरी दुनिया के दुखद दृश्य से दूर रखने का प्रयास किया ताकि सिद्धार्थ हमेशा सुखी जीवन जी सकें। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ का सामना 4 विशेष दृश्यों से हुआ, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की वास्तविकता और अस्थायित्व का गहरा बोध कराया। इन दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में राजमहल त्याग दिया। उन्होंने कठोर तपस्या और विभिन्न गुरुओं से अध्ययन किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया और बोधगया भारत में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। इस ध्यान ने उन्हें 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त कराया और उसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। गौतम बुद्ध ने विभिन्न स्थानों की यात्रा कर उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और अपने अनुयायियों को ध्यान, शील और प्रज्ञा का महत्व समझाया। उनके अनुयायियों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया, जिससे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन, जापान और अन्य देशों में बुद्ध की शिक्षाओं ने गहरा प्रभाव डाला। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में अहिंसा, करुणा और समता शामिल हैं। उन्होंने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाने और सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को जीवन के दुख से मुक्त होने और निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने सभी को समान दृष्टि से देखने और किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहने की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध का जीवन का अंत कुशीनगर, भारत में हुआ। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी अंतिम शिक्षा अपदीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो थी। यह लोगों को अपने मार्गदर्शक स्वयं बनने और अपने ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज के विश्व में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे मानवता के लिए शांति, करुणा और सद्भाव का संदेश हैं। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक सीमाओं में नहीं बंधी हैं, बल्कि वे लोगों को जीवन की वास्तविकता को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें सत्य और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हैं। बौद्ध धर्म लोगों को जीवन की वास्तविकता को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को सही मार्ग अपनाने और शांति प्राप्त करने में सहायता करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं और निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग सिखाती हैं। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे मानवता के लिए शांति, करुणा और सद्भाव का संदेश हैं। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं मानव समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
उनकी शिक्षाएं लोगों को जीवन की वास्तविकता को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को सही मार्ग अपनाने और शांति प्राप्त करने में सहायता करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं मानव समाज में शांति, करुणा और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ भी जाना, उम्मीद है आप उनके सभी अच्छे बातों को और उनके सभी अच्छे कामों से कुछ सीख जरूर लेंगे। और उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करेंगे और कल किसी और महान पुरुष की कहानी सुनने और नई वीडियोस के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।